सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो आरवी और काशवी होता है वो लोग घर से निकल जाते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं वो लोग शादी में। ये तो जो आरवी होती है वो कार से उतरती है और जो काशवी होती है वो भी कार से उतरती है। ये लोग देखते हैं एक दूसरे की तरफ और कहते हैं फाइनली फाइनली अपनी बीवी से दूर भाग के किसी पार्टी में आए हैं। फिर आरवी कहती है हाँ, अच्छा तो काफ़ी लग रहा है, पर यार अब सिया होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। इधर काशवी कहती है हाँ हाँ, वैसे अच्छा तो लगता, पर नहीं, ऐसी पार्टीज में तो अच्छा अकेले आना अच्छा होता है। इधर जो आरवी होती है वो भी स्माइल करती है और इधर ये लोग जाते हैं अंदर। इधर ये लोग जाते हैं अंदर और देखते हैं कि स्कूल फ्रेंड्स, बिजनेस कलीग्स और ऑफिस के एम्प्लॉयज़ भी थे। फिर वो लोग जाते हैं और सबसे पहले आस्था को विश करते हैं शादी के लिए। ये तो जो आस्था होती है वो भी इन लोगों को देखती है तो वो स्माइल करती है, और वो पूछती है कि सिया और जोया नहीं है। फिर जो आरवी होती है वो कहती नहीं, उनका आने का मन नहीं था, और आना तो दादाजी चाहते थे पर उन्होंने कहा कि हम ही चलाए, उनको कोई ज़रूरी काम आ गया था तो उन्होंने कहा कि हम ही चले जाते, इसलिए हम आए। ये जो काशवी होती है वो शगुन का लिफाफा होता है ना, देती है। ये तो जो आस्था होती है वो कहती है अरे नहीं नहीं, अंकल जी ने वैसे भी इतना सारा सब किया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर काशवी कहती है ये शगुन है, कोई एहसान नहीं कर रहे तुम पे, ये सिर्फ शगुन है। ये तो जो आशा होती है वो शगुन ले लेती है, में लिफाफा होता है वो ले लेती है और इधर वो दे देती है किसी को, वो लिफाफा दे देती है और कहते हैं कि आप लोग एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। इतना कि जो आस्था होती है वो दूसरे गेस्ट को अटेंड करने चली जाती है। इधर जो आर्य और काशी होता है वो एक साइड खड़े होते जाके दोनों और देख रहे थे, वो शादी देख रहे थे बैठ के आराम से वहीं पे। वो शादी होता कि लोगों को देखना कि क्या क्या कर रहे हैं। इधर जो काशी होती है वो कहती है "वो क्या, थोड़ी सी भी पीना गुनाह है हमारे लिए"। इधर आरवी कहती है फांसी है, गुनाह तो छोटी मोटी बात होती है, वो सीधे सजा है। इधर काशवी कहती अगर थोड़ी सी पी लें तो थोड़ा थोड़ी ना उनको पता चलेगा, थोड़ी सी पियेंगे बस। इधर आरवी कहती नहीं, ये गलती कभी मत करना काशवी, और तुम मुझे क्या कह रही हो, मैं नहीं पीने वाली, देखो भाई मेरी तरफ में ऐसे मत देखो, मैं नहीं पीने वाली। इधर जो काशी होती वो कहती ओ, मैं तुमसे कह भी नहीं, मैं तो ऐसे सिर्फ पूछ रही थी कि पी लें क्या, थोड़ी सी शादी है और सब कुछ देखो यार, हाथ में बियर वाइन सब लेके खड़ा है, वोडका वगैरह, अब हम लोग ऐसे खाली बैठे हैं तो खराब नहीं लग रहा। इधर आरवी कहती देखो खराब तो लग रहा है तो सही है, 2 मिनट खराब लगेगा बाकी सब अच्छा होगा, अभी हम लोग जाएंगे ना तो खराब लगेगा तो अलग बात होगी। इधर काशवी कहती अरे नहीं नहीं। इधर ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे ड्रिंक के बारे में। इधर जो असिस्टेंट होती है न्यू वाली जो असिस्टेंट होती है वो उसी पार्टी की तरफ आती है और जस्ट इन लोगों से थोड़ी दूरी पर बैठती है। इधर जो इनके बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो इनके पास आते हैं और कहती कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम दोनों लोग तो बताओगी नहीं कि तुम लोगों ने शादी कर ली है, हमें कहीं से पता चला और हम लोग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आ गए। इधर जो आरवी होती है वो कहती है हाँ हम बताना तो चाहते थे पर टाइम ही नहीं मिला, और तुम लोग कहाँ आते हो जो मैं तुम्हें बताऊँ। इधर वो जो एक लड़का होता है वो कहता है तुम लोग तो मसूरी इतने दिन बाद आए हो और हमें बस ऐसा सुनने को मिला कि तुमने भी शादी कर ली और हमारे डोमिनेंट भाई काशवी ने भी शादी कर ली है। ये तो जो काशवी होती है वो थोड़ा स्माइल करती है, कहती हाँ कर ली है। ये तो दूसरी लड़की होती है जो उस लड़की के साथ होती है वो कहती है तो राज किसका चलता है, काशवी का चलता है, आरवी का चलता है या इनकी बीवियों का चलता है। इधर जो आरवी काशवी होते हैं वो देखते हैं एक अपनी अपनी एक दूसरे की तरफ, और इधर वो उस लड़की से कहती ऑफ कोर्स हमारा चलेगा, जैसे हमारे कॉलेज में हमारा चलता था वैसे हमारी बीवी पे भी हमारे राज चलता है। इधर वो लड़का कहता है सच बोलना आरवी,
तुम्हारा राज चलता है कि तुम्हारी बीवी का चलता है? इधर आरवी कहती है ऑफ कोर्स मेरा चलता है भाई। तुम्हें क्या लगा कॉलेज में जैसे आई मीन स्कूल में जैसे थे क्या हम लोग बदल जाएंगे? नहीं नहीं, हम लोग वैसे ही हैं, कुछ नहीं बदला, हमारा राज चलता है। डरते हैं दोनों लोग हमसे। ये फिर काशवी कहती और मेरी वाली तो बहुत डरती है। अगर मैं एक बार कह दूँ कि हे यहीं पे बैठो, तो बताएं वो उठती नहीं है वहां से। ये तो जो वो लड़का होता है कहते वाह कैसे करती हो काबू। ये तो जो है आई मीन ये जो काशवी होती है वो कहती अपना अपना टैलेंट होता है ब्रो, अपना अपना टैलेंट होता है। अब मेरे में टैलेंट कूट कूट के भरा है, इसलिए मेरी वाली मुझसे बहुत डरती है। इधर जो वो लड़का होता है वो कहता है कि फिर तुम लोग ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो? इधर जो काशी होती है वो कहती कि अरे नहीं वो आज मेरा व्रत है, आज फास्ट रखा है मैंने किसी चीज़ का, तो आज ड्रिंक नहीं कर सकती मैं। इधर वो जूस पी रही थी। इधर लड़का कहता है किस चीज़ का फास्ट है तुम्हारा कि तुम जूस पी सकती हो और वो नहीं कर सकती, ड्रिंक नहीं कर सकती? इधर काशी कहती है वो जैसे 16 सोमवार नहीं होते हैं वैसे 16 बुधवार होते हैं। तो अच्छी पत्नी और डराने के लिए 16 बुधवार के व्रत रखते हैं तो पत्नियां ज़्यादा डरती हैं। इधर वो लड़का होता है वो हंसता है और कहते कि साफ क्यों नहीं कहती काशवी कि तुम अब अपनी वाली से डरती हो? इधर काशवी कहती, नहीं ए मैं नहीं डरती, समझ गया? वो मुझसे डरती है, धर धर के कांपती है मुझे देख के। इधर जो आरवी होते वो देख रही थी काशवी की तरफ, आई फेंकने की एक लिमिट होती है, तुम क्रॉस कर रही हो। इधर काशवी देख क्या रही हो मेरी तरफ? जरा बताओ इन दोनों लोगों को कि मैं डरती हूँ क्या? जोया से मैं डरती हूँ क्या? कभी डरी हूँ मैं उससे? जो आरवी होती है वो अपने नाम में सिर हिलाती कि हाँ भाई तू कभी नहीं डरी। इधर जो वो लड़की होती है आरवी, काशवी को तो समझ में आता है काशवी तो पहले से ही थी आई मीन डराने में, पर तुम सच में डरती हो या नहीं? उधर आरवी कहती है नहीं मैं तो बिल्कुल कभी नहीं डरती। जैसे काशी बता रही है कि वो लोग हमसे डरते डरते हैं तो वही लोग हमसे डरते हैं, हम क्यों डरेंगे? तुम्हें तो पता है हम लोग स्कूल में कैसे थे, तो हम लोग नहीं डरते हैं। इधर वो लड़की कहती है तुम्हारा भी क्या 16 बुधवार का व्रत है कि तुम भी आज ड्रिंक नहीं कर सकती? इधर आरवी कहती नहीं मैं कर ही नहीं रही हूँ, अभी ड्राइव करके जाना है ना घर। जो लड़की होती कहती ड्राइवर ले जाना, मेरा मेरा ड्राइवर, तुम लोग ड्राइवर नहीं लाए हो अपना, तो मेरा ड्राइवर ले जाना। एक मिनट ये असिस्टेंट तुम्हारे वहाँ से है ना, होटल में भी तुम्हारी रहती है? इधर आरवी कहती हाँ ये मेरे होटल में ही रहती है। इधर वो लड़की कहती तो एक्सक्यूज मी। इधर वो असिस्टेंट को वहाँ से बुलाती है और कहती एक्सक्यूज मी। जो असिस्टेंट है वो आती है और कहती है कि हाँ ये यस बोलिए। इधर वो लड़की कहती है अगर अभी लोग ड्रिंक कर लें तो क्या तुम इन्हें जहाँ तुम रहती हो तुम तो जानती हो इन्हें, असिस्टेंट होंगी तो इन्हें घर तक छोड़ दूंगी ना? इधर असिस्टेंट कहती है यस मैम छोड़ दूंगी मैं ऑफ कोर्स। इधर वो कहती है ड्राइव करनी आती है ना तुम्हें? इधर वो असिस्टेंट कहती है हाँ, जो पायल होती है वो कहती है हाँ मुझे ड्राइव करनी आती है। इधर वो लड़की कहती है तो प्रॉब्लम सॉल्व। अभी तुम्हें ड्राइविंग में वो था ना कि ड्राइविंग कौन करके जाएगा, तो ये लड़की तुम्हें छोड़ देगी हो होटल। इधर आरवी कहती पर मुझे ड्रिंक ही नहीं करनी। इधर वो लड़का कहते इसके मतलब तुम लोग डरती हो ना अपनी वाली से, इसीलिए तुम ड्रिंक नहीं कर रही हो। इधर जो आरवी होती है नहीं डरती मैं अपनी वाली से, और अरे नहीं ड्रिंक करने का मेरा मन है। इधर जो वो लड़का होता है वो ठीक है नहीं करने का मन है तो कोई बात नहीं, चलो। इधर वो अपनी जो लड़की खड़ी थी वो ले जाता है उसको। तो जो आरवी और काशवी है वो तो देखते हैं कि एक दूसरे की तरफ की प्रॉब्लम सॉल्व। इधर ये लोग बैठते हैं और थोड़ी देर बाद होता है कि वो जयमाला वगैरह सब शादी वादी सब होती है आस्था की। अब वो पूरी डिटेल में नहीं बताने वाली मैं, इसलिए उसकी शादी होती है। अब था वो पार्टी टाइम। अब नहीं होता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो शादी हो जाती है तो वो लास्ट में शाम को टल्ली होके कहीं कहीं पड़े होते हैं, वो वाला था। इधर जो आधे से ज़्यादा लोग हैं वो अब शादी का एक ऐसा एरिया या ऐसा रूम जरूर बनाया जाता है जिसमें पेटियाँ रखी होती हैं दारू की। आई मीन घर है तो वो नहीं तो गेस्ट हाउस में हो या बैंक्वेट हॉल में हो तो एक ऐसा रूम जरूर बनाया जाएगा जिसमें पूरी की पूरी दारू की पेटियाँ लगी हों। इसलिए एक रूम या तो समझ लो पूरा हॉल ऐसा बनाया गया था जिसमें दारू की पेटियाँ रखी हुई थी। इधर जो सब लोग होते हैं जितनी भी मर्द जात और
कुछ औरत जात नशेड़ी होती है तो वो उस हॉल की तरफ जा रहे थे। इधर जो आर्मी और काशवी होते हैं वो भी जाते हैं कि चलो, चलो। इधर ये लोग जाते हैं और देखते हैं कि सबके हाथों में बोतल थी, ना ग्लास ना कुछ भी, सिर्फ बोतल। ऐसे जो आर्य काशी होते हैं वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ और बस खड़े रहते हैं। तो वो लड़का और लड़की आते हैं और कहते हैं कि झूठ बोल रही थी ना, तुम डरती हो ना अपनी वाली से। तो आर्य कहती नहीं डरती भाई, नहीं डरती। जो लड़की होती वो हाथ में पकड़े आई थी दो बोतलें और वो उनकी तरफ आगे करती है। वो कहती है अगर तुम नहीं डरती होगी अपने वाली से तो ये बोतल तुम पी जाओ। जब डरती नहीं है तो किस बात का डर है, चुपचाप पियो। और ड्राइविंग की तो कोई चिंता ही नहीं, असिस्टेंट तुम्हारी तुम्हें ले जाएगी। इधर जो आर्य और काशी होते हैं वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ और भाई कितना ही कंट्रोल करोगे, एकदम पियक्कड़ हो तो सामने जब खुद कुआं चल के आए तुम कितना रोकोगे। इधर जो आर्य और काशी होते हैं वो भैया पकड़ लेते हैं बोतल और सीधे सीधे मुंह में। इधर जो काशी है वो तो उसके गले में दर्द हो रहा था। ना तुमने पानी मिक्स मिक्स किया, ना आइस मिक्स की, ना सोडा मिक्स किया, तो ऐसे ही पियोगे तो भाई गले में बहुत ही जलन होती है, जलन होती है। इधर जो इन दोनों के गले में जलन हो रही थी पूरी पूरी, पर नहीं, हम तो पियेंगे, हम तो पियेंगे। इसलिए ये लोग पूरा होता है कि पूरी बोतल मुंह में लगाए और पिए जा रहे हैं। इधर जो चलते हैं अपनी सिया और जोया के सीन पे। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो बेचारे सोफे पे ड्राइंग एरिया में बैठे होते हैं और इनका लोगों का वेट कर रहे होते हैं। इधर जो दादी होती हैं वो आती हैं सिया और जोया के पास और देखती कि शाम के 10-11 बजने जा रहे हैं और ये लोग हॉल में क्यों बैठी हैं। फिर वो जाती है इनके पास और कहती क्यों तुम लोगों को नींद नहीं आ रही क्या। इधर जोया कहती कुछ नहीं दादी, वो इन लोगों का वेट करी थी, कह रही थी कि हम लोग तुम्हारे साथ खाना खाएंगे आके। इधर दादी कहती है वो लोग शादी में गए हैं बेटा, वो खा के आएंगे। इधर जोया कहती है नहीं दादी, वो काशवी कह रही थी कि हम लोग तुम्हारे साथ ही बैठ के खाना खाएंगे और जल्दी आएंगे। फिर सिया कहती हाँ दादी, आरवी को भी मैंने कहा था कि जल्दी आना, मुझे भी खाना खाना है उसके साथ, तो वो लोग आते ही होंगे, बस थोड़ी देर आते होंगे। फिर दादी कहती तुम लोग खाना खा लो, अगर लेट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा लेते हो। इधर आरवी और जो इधर सिया और जोया होते हैं वो कहते हैं कि नहीं दादी, वो जब आएंगे तभी हम लोग खाना खाएंगे, अभी आते होंगे, वो लोग आते होंगे। तो जो दादी होती है वो कहती ठीक है तुम लोग वेट करो और अगर ज़्यादा देर हो तो तुम खाना खा लेना। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो कहते हाँ दादी आप जाइए, हम अगर ज़्यादा देर होगी उन्हें आने में तो हम खा लेंगे खाना। इधर जो दादी होती है वो इतना कहकर चली जाती हैं। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो इनका फ़ोन लगा रहे थे बट नहीं, फ़ोन ही नहीं उठ रहा है, फ़ोन ही नहीं उठ रहा होता है आरवी और काशवी का। उनका फ़ोन रिंग हो रहा था जेब में बट नहीं, वो तो अपने मुंह में बोतल लगाए पड़े हुए थे, पिए जा रहे थे। इधर जो जोया होती है वो कहती है शायद ड्राइव कर रही होगी। इधर सिया कहती है पर ड्राइव तो आरवी कर रही थी ना, काशवी तो फ्री फ्रेंड बैठी होती फ्रंट सीट पे, तो उसको तो कॉल पिक करना चाहिए था। इधर जोया कहती है हाँ तुम तो सही कह रही हो यार, और ये काशवी मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। इधर ये लोग ऐसे सोच रहे थे और ये लोग बैठे होते हैं मस्त मस्त सोफे पे बैठे होते हैं बट टेंशन इनके फेस पे साफ थी। इधर जो आर्यन होता है आरवी का छोटा भाई, सौतेला वाला, वो आता है इन लोगों के पास और बैठ जाता है इनके बीच में। इधर जो जोया होती है वो कहती ओह माय गॉड, देवर जी आए सिया, देखो जरा वो देवर जी आए। इधर जो आर्यन होते हैं वो कहते कि सिया दीदी, सोया दीदी, आप लोग इतनी शाम तक जग रहे हो। इधर सिया कहती है ओह एक्सक्यूज मी, दीदी नहीं, क्या क्या जोया कहते हैं भाभी, भाभी कहा करो, सिया भाभी कहा करो। इधर जो आर्यन होता है वो कहते हैं हाँ सिया भाभी आप लोग इतनी देर तक जग रहे हो शाम को। इधर सिया कहती है हाँ हाँ, अब आपकी दीदी जो आई नहीं है तो अब जगना तो पड़ेगा। इधर जो जोया होती है वो आर्यन के अपनी गोदी में बिठाती है और कहती है और बताओ तुम इतना दूर दूर क्यों भागते हो आर्यन।
उधर आर्यन कहता है, नहीं वो मुझे स्कूल का काम होता है तभी मैं स्कूल का काम करता हूँ, और आप लोग भी तो मुझसे नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते हो आप मुझसे। इधर जय कहती, वो आपकी मम्मा है ना, देख तो कैसे देखती है, मुझे ऐसा लगता है अभी कच्चा खा जाएंगी। इधर वो आर्यन होता है, वो थोड़ा सा हंसता है, कहते कि हाँ मम्मा ऐसी है। मम्मा मना करती है कि अ, आरवी और काशवी दीदी के पास और जोया आती भाभी के पास मत जाया करो, इसीलिए मैं नहीं आता। तो जो जोया होती है वो उसके चिक्स को पुल करती है, कहती है चॉकलेट मिल्क से पीना है। ये तो जो सिया होती है वो कहती तुम दोनों लोग बैठो, मैं अभी बना के लाती हूँ। ये तो जोया कहती अरे चलो तीनों लोग चलते हैं किचन में। ये तो जो जोया और सिया होता है वो जाते हैं किचन में, इसके लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाते हैं, और ये इसे फिर से लाते हैं ड्राइंग एरिया में और बिठाते हैं इसे, और इसे चॉकलेट मिल्क शेक देते हैं, कहते हैं कि मूवी देखेगा। इधर जो वो आर्यन होता है वो कहता है हाँ देखूंगा। इधर जो जोया होती है वो अपना फ़ोन निकालती है, और तीनों लोग, आर्यन था वो बीच में लेटा हुआ था काउच पे, और आई मीन सोफे पे, एक लेके बेड वो सोफे की, और इधर जो सिया होती है वो भी इधर बैठी होती है लेफ्ट साइड, और जो जोया होती है वो राइट साइड बैठी होती है, बीच में आर्यन बैठा था। ये तीनों लोग भी मूवी देख रहे होते हैं, और देख रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे ये तीनों लोग। इधर जो सिया होती है वो उसे बहुत थोड़ी थोड़ी नींद लग रही थी। इधर सिया कहती है अभी तक आए नहीं है। इधर सिया कहती है आते होंगे, थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं और मूवी देखो ना तुम। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो लोग मूवी देखने लगते हैं फिर से। इधर जो आर्यन होता है वो तो सो जाता है, वो सो जाता है, और ये दोनों लोग अब मूवी देख रहे थे। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं फुल टल्ली फुल टल्ली, पूरा का पूरा टल्ली हो चुके थे वो दोनों लोग। उन्हें ज़रा सा भी ध्यान नहीं रहता कि उनके घर पे दो बीवी हैं जो उनका वेट कर रही हैं, बट नहीं, उन्हें ये बिल्कुल ही ध्यान ही में नहीं रहता। ये तो जो आज भी वो देखे देख कितना मज़ा आ रहा है काशी, देखो पूरा देखो बाहर हिल रहा है, पूरा कमरा में देखो कितने अच्छे से हिल रहा है। अरे काशी कहते ओह देखो कितनी सुंदर सुंदर कन्या है, देखना देख कितनी कितनी वो वाली देख कितनी अच्छी लग रही है, देखो ब्लू ड्रेस वाली, देखो यार। अरे ऐसे किसी लड़की को नहीं देखते। तुम्हारी तो एक बीवी है ना, तुम्हारी तो अभी भी शादी हुई है। ये तो काशी कहती तुम्हारी भी तो शादी हुई है और तुम क्या देख रही हो। हमने हमने ब्लू वाली ड्रेस की तारीफ की मैंने लड़की की, तो तुम उसकी तरफ क्या देख रही थी बेवकूफ कहीं की। तेरी भी नीयत खराब है ना। इधर जो आगे होते हैं ये लोग ऐसे झूम बराबर झूम वाला होता है ना कि हाँ बेकार में टल्ली पड़े हो, सो वो लोग ऐसे झूम रहे थे खेल लियो हम गए। इधर जो असिस्टेंट होती है वो देखती है इन दोनों की तरफ और जाती है इन दोनों की तरफ और कहती है मैम, काशी मैम, आरवी मैम, आप चलिए हमारे साथ। इनमें के जो वो असिस्टेंट होती है वो इनका हाथ पकड़ती है दोनों का और ले जा रही थी उस रूम से बाहर। इधर जो आरवी और काशी होते हैं उसका हाथ झटक देते हैं, कहती ए तुम कौन होती हो, तुम कौन होती हो हमें ले जाने वाली। अरे काशी लगता है इस लड़की की नीयत खराब है तुझ पे। अरे काशी कहती अरे हर बार मेरी उसकी नीयत मुझ पे क्यों खराब होगी, तेरे पे भी तो खराब हो सकती है, तुम मुझसे कम सुंदर है क्या। इधर आरवी कहती है अरे तुझसे ज़्यादा सुंदर हूँ बे। वो ऐसे बोल रही थी कि तू ज़्यादा वो डोमिनेंट है ना, तो डोमिनेंट लड़कियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं लोगों को, तो तुझे पसंद करती है क्या। इधर जो वो असिस्टेंट होती है वो मन तो कहता है कि अभी सिया जो है मैम को फ़ोन कर दे, मैम फ़ोन कर दे वो भी तुम्हारे लल्ले लग जाए, क्योंकि जो आरवी उस पर आज चिल्लाई थी ना ऑफिस में, उसे गुस्सा तो आ रही थी बट वो फ़ोन नहीं करती कि जाओगे तो घर ही। इस जो वो असिस्टेंट होती है वो उसका हाथ पकड़ने जा रही थी इन दोनों का। इधर जो वो दोनों होते हैं वो फिर से अंदर आते हैं उस बाहर की तरफ, वहाँ से फिर से एक बोतल पकड़ते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, और वो होता है ना शेक करना और फिर खोलते हैं तो पूरी की पूरी दारू ना हवा में होती है ना, कि हवा में उछलना, और कहते हैं ये इट्स पार्टी टाइम एंजॉय, खूब पियो अनलिमिटेड पियो। इधर ये लोग दोनों लोग नशेड़ियों की तरह, तो बेवड़ों की तरह चिल्लाना। तो जो आस्था है वो भी देख देख के हंस रही होती है, क्योंकि आरवी काशवी इस तरह का पहली बार था। फिर जो असिस्टेंट होती वो आस्था की तरफ देखती है, कहती कि हेल्प करोगी। इधर आस्था होती है वो कहती हाँ ज़रूर।
इतना कुछ आस्था होती है और ये वो पायल होती है, दोनों लोग असिस्टेंट होती है, ये इनको ले जा रही होती है रूम से बाहर। इधर जो आ रही होती है कहती छोड़ो मुझे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अबे छोड़ो। इधर काशी कहती है अरे देखो भाई देखो देखो दो सुंदर सुंदर कन्या। अ, इधर आ रही कहती अबे बेवकूफ तेरी शादी हो चुकी है, अब तो मैं दूसरी लड़कियों की तरफ देख। इधर काशी कहती अरे मेरी बीवी ने तो बेबी बेबी लगा के रखा है, अबे बेबी होगा तो 9 महीने का ब्रेक भी तो होगा। इधर आ रही कहती धत पागल कहेगी, चलो अच्छा चलो। इधर ये लोग होते हैं वो, इधर आस्था और वो पायल होती है, इन लोगों को कैसे घसीट घसीट के बेचारी कैसे ले जाती है इन लोगों को कार की तरफ, और इन्हें बैक सीट पे बिठाती है। इधर जो पायल होती है वो कहती है थैंक यू वेरी मच, तुम इन्हें यहाँ तक छोड़ने आई, वरना मैं इन्हें ले नहीं जा सकती थी। और मन तो करता था अभी छोड़ दूँ इन्हें, बट वो अभी इनके फ्रेंड्स ने कहा है कि लेके जाना है इनको, घर भी छोड़ना है, तो मुझे करना पड़ेगा। और ध्यान रहे जो आरवी की कार, आरवी मैम की कार है, वो यही तुम्हारी खड़ी है, मैं ये वाली कार अपनी वाली लाई हूँ। इधर इधर जो आस्था होती है कि हाँ ध्यान रखूंगी और तुम जाओ और प्लीज़ सेफ ड्राइव करना, और हो सके तो इन्हें 9th फ्लोर तक छोड़ देना, आरवी मैम और काशवी मैम को 9th फ्लोर तक छोड़ देना। इधर जो पायल होती है वो तो कहती है हाँ थैंक यू एंड फिर से थैंक यू। इधर जो पायल होती है वो इतना कहकर जो होती है वो बैठ जाती है कार में। इधर जो आर्य काशी होता है वो बैक सीट पे अभी भी अल्लाह रहे होता है, आई मीन होता है चिल्लाना, वो अभी भी गाना गा रहे थे कि मुझे तो चढ़ गई है वो वाला। वो दोनों लोग ऐसे गा रहे थे, हाथ में अभी भी बोतल थी, कभी मुंह में लगाते कभी सीट पे रखते। इधर जो पायल होती है वो उन्हें बैक मिरर से देख रही थी, इतना इरिटेशन हो रही थी उन्हें उन्हें इस तरह से देख के, बट वो कुछ नहीं कर सकती थी। मन तो करते भी कार से धक्का दे ही दूँ मैं इन्हें, ऐसा वाला सीन था, बट क्या करूँ बॉस है यार, इज्जत करनी पड़ती है। इसलिए जो वो पायल होती है वो बेचारी ड्राइव कर रही थी। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो अब सो गए थे। आर्यन तो पहले ही सो गया था, वो सोफे सोफे पे बैठे सो गए थे। इधर जो आर्य और काशी होता है वो पहुंच जाते हैं होटल, और इधर जो पायल होती है वो कार रोकती है और आती है सीधे दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो आरवी होती है वो झट से निकलती है, नशे में झट से निकलती है। इधर जो काशवी है वो तो खुद अपना डोर खोल लेती है कि है मुझे नहीं ज़रूरत किसी हेल्प की। इसलिए जो काशवी होती है वो आई मीन होता है लड़खड़ाते हुए हाथ में बोतल पकड़े, और वो बोतल को ना वही ज़मीन पटक देती है, पटक देती है और कहती सुनो दुनिया वालों, शादी के पहले पेपर साइन करवा लेना कि 1 साल तक कोई बेबी बेबी नहीं, 1 साल के बाद सब लोग बेबी करना। ये पहले पेपर साइन करवा लिया करो शादी से पहले, अगर बीवी तुम्हारा 8वां वचन लेती है कि तुम किसी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखोगे, तो पहले ये इस पेपर्स में साइन भी करवा लेना, 1 महीने तक किसी के मन में बेबी का ख्याल नहीं आएगा। आई मीन ऐसे गाँव वालों की तरफ, आई मीन वहाँ आस पास लोगों की तरफ देख देख के कह रही होती है। ऐसे जो पायल होती है कि काशवी मैम आप क्या कर रही हो, इतना करके जो पायल होती है वो जाती है काशवी के पास और उससे पकड़ती है। जो आरवी होती है वो थोड़ा सा होता है ना कि अब पता चल गया कि होटल आ गया, तो वो थोड़ा सही होने की कोशिश करती है, बट कितना सही हो पाओगे तुम लोग। ये जो आरवी होती है वो थोड़ा सही खड़ी होने का ट्राई करती है, जैसे वो होटल को देखती है, आई मीन होता है ना कि आंखें लिपलिपाना और देखना कि होटल आ गया। आई मीन वो खड़ी सही चलने की भी प्रैक्टिस कर रही होती है कि अभी ऊपर जाना है। इधर जो आ रही होती देखती काशवी की तरफ, काशवी होटल आ गए बच्चा, अब सही अभी नहीं तो जाएंगे, और वो हमारी क्लास लगी तो सही थोड़ा सही। इधर काशवी कहती हाँ सही, देखो देखो मैं चल भी पा रही हूँ, देखो चल पा रही हूँ मैं। इतना कि जो काशवी है वो टेढ़े मेढ़े पैर डाल के चल रही होती है। फिर जो पायल होती है वो दोनों के शोल्डर्स पकड़ती है और बीच में बेचारी खुद होती है और ले जाती है इन्हें लिफ्ट की तरफ। और लिफ्ट में 9th बटन का सबसे पहले बटन प्रेस करती है और इन्हें उनके मेन एंट्रेंस पे छोड़ देती है जाके। और वहीं पे एक टैब लगी हुई थी, आई मीन होता है ना इमरजेंसी के लिए तो टैब लगी होती है, वॉश बेसिन था, तो वो थोड़ा सा पानी लेती है, इन दोनों का माउथ होता है वो वॉश करती है, आई मीन वो वॉश करती है। तो जो आरवी होती कहती थैंक यू यार पायल, मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगी कल, और चिल्लाई उसके लिए सॉरी, तूने मेरी ना इतनी हेल्प की है उसके लिए थैंक यू।
कहते काशी कहती हाँ भाई, इसकी सैलरी ना ट्रिपल कर देना, देखो इतनी अच्छी बंदी है, यू आर माई उम्मा सिस्टर यार, बहुत बढ़िया सिस्टर हो तुम मेरी। इतना कि जो काशी होती है वो अपने माउथ को थोड़ा सा पूछती है जो पानी लगा हुआ था, और कहती है, जाओ जाओ, कल तुम्हारी सैलरी ना ट्रिपल, अब याद रखूंगी मैं, भले नशे की हालत में हूँ बट याद रखूंगी, नहीं ट्रिपल तो तुम्हारी सैलरी डबल यार, डबल मेरी तरफ से डबल। तो जो पायल होती है वो क्या ही भरोसा करे इनकी बात का। जो पायल होती है वो कहती है, जाइए मैम आप जाइए। इधर जो पायल होती है वो छोड़ देती है इन लोगों को, और इधर जो काशी आ रही है वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ, आई मीन इतना भी सेंस नहीं होता कि क्या करना है, बट इतना भी वो नहीं था कि क्या नहीं करना है। इसलिए जो ये लोग होता है पहले अपने कॉलर वॉलर को थोड़ा सही करते हैं, और वो होता है ना कि स्मेल तो आ रही थी इन दोनों से। इधर जो ये लोग होता है, वो जो पायल जा रही थी वो उनसे कहती कि एक्सक्यूज मी ए पायल, रुको जरा। जो पायल होती है वो कहती कि हाँ क्या है, अच्छा आगे कहती है जरा परफ्यूम मिलेगी क्या, परफ्यूम, परफ्यूम, परफ्यूम वाला वो। इधर पायल कहती हाँ 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 परफ्यूम अभी लाती हूँ, आप लोग बाहर ही खड़े रहिए, और हो सके तो मैं लेमन जूस भी लाती हूँ आप लोगों के लिए। तो जो वो होती है पायल वो जल्दी से जाती है अर्थ फ्लोर की तरफ, और वो पहली बात परफ्यूम लाती है, और वो लेमन जूस भी लाती है 2 ग्लासेस, और आती है तुरंत 9th फ्लोर पे, और ये लोग आरवी काशी होता है वो ज़मीन में बैठ चुके थे, आई मीन वो ज़मीन में वॉल की पेक में बैठ चुके थे। तो जो पायल होती है वो इन दोनों को वो ग्लास देती है नींबू की जूस वाला, आई मीन लेमन जूस का, और कहती है लीजिए। इधर जो आरवी होती है परफ्यूम, इधर जो आस्था होती है वो परफ्यूम देती है, इधर जो आरवी होती है परफ्यूम लेती है और पूरी बॉडी पे डालती है, आई मीन वो होता है ना पूरी आधी बोतल खाली कर दिया ना, वो करती है। इधर काश भी कहती क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो ये, इधर आरवी कहती कुछ नहीं, देख स्मेल आ रही है पीने वाली, तो तू भी डाल ले। इधर काशी कहती हाँ लाओ यार, पता चल गया तो जो है मेरी चमड़ी उधेल देगी, पिछली बार चप्पल से मारा था इस बार बेल्ट से खाल उधेलेगी मेरी। और इतना कुछ जो काशी होती है वो परफ्यूम की ले लेती है बॉटल, और वो जितनी बची थी परफ्यूम वो भी खत्म, आई मीन एक बॉटल पूरी इन्हीं दोनों पे लग गई थी। ऐसे जो पायल होती है वो अपनी परफ्यूम के खोने का तो आई मीन एक्सपेंसिव थी काफ़ी यार, काफ़ी एक्सपेंसिव वो परफ्यूम, वो बेचारी लाई थी, और बस उसकी परफ्यूम का राम नाम से था, और उसे अपनी परफ्यूम की खाली बोतल देख के इतना वो होता है ना कि दुख सा लगना उसे लगा था, और वो कहती है मैं जा रही हूँ मैम। इधर आर्य कहते हैं हाँ जाओ जाओ हम मैनेज कर लेंगे। इधर जो आर्य होते हैं वो दीवार को पकड़ पकड़ के आर्य और काशी लोग खड़े होते हैं, और धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं मेन वाला, और वो होता है ना कि सही चलने की कोशिश, वो चलते हैं ऐसे, जो आरवी होती है कहती है बिल्कुल सही काशवी चलना, हिलना डुलना नहीं, हिलना डुलना नहीं। फिर काशवी कहती हाँ हाँ बिल्कुल नहीं डुल रही मैं, देखो कितनी सही चल रही हूँ। और इधर वो पहुँच जाते हैं ड्राइंग एरिया की तरफ जहाँ पे जोया और सिया बैठे हुए थे, आई मीन सो रहे थे बेचारे, इन लोगों का वेट करते करते सो गए थे वो लोग। इधर वो देखती है काशी, देखती है आर्यन की तरफ, वो कहती है अरे ये, अरे तेरा छोटा भाई क्या कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, अरे देवर लगता है ना। इधर आगे कहते हाँ साला बैठा देखो एकदम बीच में बैठा है आराम से। इधर काशी कहती उफ यार जो है देख कितनी प्यारी लग रही है। इधर आरवी कहती तेरी बीवी है तुझे प्यारी लगेगी ही ना, मेरी वाली देख कितनी अच्छी लग रही है सोते हुए। इतना ही करके ये लोग होता है ना, वो आरवी सिया के पास जाती है थोड़ी दूरी पे, होता है ना कि बैठना, वो थोड़ी दूरी पे उससे बैठती है। इधर जो काशी होती है वो भी बैठती है जाके जोया के पास, और इधर जो जोया और सिया होती है वो बहुत गहरी नींद में थे, आई मीन वो इतना थक गए थे ऑफिस से घर, और घर पे आज किचन का सारा काम और ये वो, तो वो थक गए थे इसीलिए, और शाम भी हो गई थी तो इसीलिए वो बहुत अच्छे से सो रहे थे, गहरी नींद नहीं होता, वो सो रहे थे। इधर जो काशी है वो बैठती है जोया के पास और कहती कितनी मासूम लग रही है मेरी वाली, हाँ, देखो कितनी मासूम लग रही है, चलो चलो तुमको उठाती हूँ। और सॉरी जोया मैं लेट हो गई यार, मेरा मन नहीं था बट लेट हो गई,
तुमने खाना तो खाया था। आई मीन वो सो रही थी ज़रा, फिर भी खाना खाया तो पूछ रही थी ये तो कर रही थी, अरे बोल ही नहीं है आरवी, देखो ये बोल नहीं रही है मुझसे। तो आरवी कहती है, अरे सिया भी नहीं देखो बोल रही है, देखो मुझसे नहीं बोल रही सिया, लगता है नाराज है काशवी, लगता है नाराज है। तो काशवी कहती, चलो ले चलते हैं इन्हें यहाँ, नहीं तो ये ढंग से लेट नहीं पा रही, चलो इन्हें उठा लेते हैं। इधर जो थी काशवी होती है वो जोया की तरफ पहले आती है और फेस की तरफ देखती है, उसके बालों को थोड़ा सा सही करती है और कहती है चल बेबी रूम में चलते हैं। इतना कि जो काशवी होती है वो बहुत धीरे से, आई मीन होश तब भी नहीं, फिर भी इनको उठाना है, गधों को भी गिरा दिया तो उसको, ये जो काशवी होती है वो जोया को बहुत धीरे से उठाती है जिससे जोया की आंख ना खुले। ये जो काशवी होती है वो उठा के ले जा रही होती है ऊपर सीढ़ियों की साइड में, ले जाने वाली होती है। यार भी कहते हैं मरना है क्या, वे नीचे रुक, रुक, यहाँ नहीं, नीचे वाले रूम में ले जाना, 10th फ्लोर पे क्यों जा रही है सीढ़ी चढ़ के, पागल है क्या, नीचे वाले किसी रूम में ले जाओ। इधर जो काशी होती थी, यू राइट ब्रो, यू आर राइट, चलो जरा बेबी, वो धीरे से कहती कि चलो जरा बेबी नीचे वाले रूम में चलते हैं, ऊपर बाई चांस तुम स्लिप हो गई तो, हाँ तुम तो चल नहीं पाओगी तो, तुम स्लिप हो गई तो। लेकिन जो काशी होती है वो जोया को गोदी में उठाए ले जा रही थी रूम की तरफ, नीचे वाले रूम की तरफ। इधर जो आरवी है वो देखती है सीए की तरफ और कहती है अब काशी ने उठा लिया है तो मैं भी उठा लेती हूँ। सिया तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और ना तुम आज जब ऑफिस में मुझसे डरी थी ना, तो हो बहुत अच्छी लग रही तुम, बहुत डरती हो, बहुत अच्छी लगती हो। सिया तुम बहुत अच्छी लग रही थी, तुम जब डरी थी, जब मैंने उस असिस्टेंट को डांटा था तो तुम जब डरी थी बहुत प्यारी लग रही थी सिया। ऐसे डरा करो, फिर और मुझे मजे आएंगे तुम्हें तंग करने में। जब डरोगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो तुम दूर भागोगी, पर नहीं भाग पाओगी सिया, तो अच्छा लग रहा था। हाँ चलो सिया, मैं भी तुम्हें गोद में उठा लेती हूँ। इतना कि जो हारवी होती है वो सिया को गोद में उठा लेती है। जो जो सिया उसकी थोड़ी बहुत आँख खुलती है, आई मीन उसकी थोड़ी बहुत आँखें खुलती है, पर ना वो भी यार वो बहुत ज़्यादा थक गई थी तो उसकी आँखें तो खुलती हैं पर वो सो जाती है, एंड फिर से वो सो जाती है। फिर जो आर्मी होती है वो कैसे में से टेढ़े मेढ़े पीछे पीछे पेड़ पैर डाल डाल के वो भी उसे नीचे वाले दूसरे रूम में ले गई थी। इधर वो जो आरवी होती है वो उसको बेड के दूसरी साइड लिटा देती है और अब देख रही थी वो सिया की तरफ बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से। सिया थी वो, आई मीन जो आरवी थी वो उसको देख रही थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, और बस सो जाओ, गुड नाइट, टाटा एंड बाय बाय, ओके।